अरे सुबह सुबह नीव को याद आ गया कि इसमें बैटरी डालो, तो वो ये वाला लेकर आया। अब ये वाला पे डाला अंगद ने, ये चल नहीं रहा था। थैंक गॉड हमारे पास एक ये स्पेयर वाला पड़ा हुआ था, ये चल रहा है। कहाँ से याद आया नीवू सुबह सुबह? अरे ये नीवू का सीक्रेट सांता गिफ्ट है, याद है? हाँ 2 3 आधी आधी है। वाह, पर फिर भी इस पे डाल के बैटरी भी साउंड वैसा नहीं आ रहा ना। फोन लगाओ, मम्मा को फोन लगाओ। मम्मा हाँ हाँ फिर से आंटी को फोन, आंटी को लगा फोन। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही रेडी हो गई हूँ क्योंकि छोटा सा एक शूट था और मैं सुबह से यही सोच रही थी कि नाश्ता वगैरह कर लूंगी, फिर वो शूट निपटा लूंगी, बस बारिश ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे बारिश का शूट से क्या है कनेक्शन। अगर मैं कुछ शूट कर रही हूँ ब्रांड के लिए तो मुझे नीव को ना खेलने के लिए भेजना पड़ेगा नीचे, और अगर बारिश हो रही होगी तो वो नीचे जा नहीं सकता है और मेरा शूट अटक जाएगा। तो मेरा शूट करना पूरा डिपेंड करता है नीव पे डेफिनेटली, पर उससे भी ज्यादा बारिश पे। और सुबह से ऐसा क्लाउडी था ना, मैंने कहा आज तो बारिश होनी और मेरा पूरा काम अटक जाना है, फिर नहीं हो पाता है। पता है दोपहर में नीव सो रहा होता है, तो जब वो सो रहा होता है तो जरा सा भी आवाज करिए, कुछ भी करिए तो हो सकता है उठ जाए। अगर मुझे उस रूम जाना है, रेडी होना है, बहुत सारी चीजें ना सोचनी पड़ती है सिर्फ एक 5-10 मिनट का शूट को निपटाने के लिए। बस फिर नीव गया नीचे, मैंने वो शूट निपटाया और फिर मुझे लगा कि अरे व्लॉग भी तो मुझे कंटिन्यू करना है। व्लॉग इधर से वैसे भी इतना डिले हो जा रहा है बनाने में, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिमाग ऐसा उलझा सा है ना। कभी जब सब कुछ सुलझ जाएगा तो मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी। खैर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मुझे आपसे शेयर करनी है डेफिनेटली इस वीडियो में, और उसके लिए मैं अंगद को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि व्लॉग में आए, दोनों मिल के आपके साथ में शेयर करेंगे कुछ ऐसा जिसको देखने के बाद मैं पूरी शॉक्ड हो गई, और आप लोग भी देखोगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा या फिर आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। क्या है अंगद को बोलती हूँ, साथ में दिखाते हैं। कल ना ब्लिंकिट से कुछ मंगवाया था, साथ में ये फ्री आया, तो पहले मैंने टेस्ट किया ही नहीं कि होगा कुछ, देखा जाएगा बाद में। शाम को जैसे मैंने ये चखा, ये इतना टेस्टी है। एक्चुअली ये ऐसे ना छोटे छोटे बिस्किट्स जैसे हैं, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और वैसे आप देखोगे टेस्ट में थोड़ा बहुत लगेगा आपको मंच की तरह, बट मंच से बहुत बेटर है, अलग टाइप का टेस्ट है इसका, इतना टेस्टी है। अगर आपको ये मिलता है कहीं तो एक बार ट्राई करिए। थोड़ा सा ये कॉस्टली है, इसका प्राइस 250 जैसा पड़ेगा, अभी तो मुझे फ्री में मिला है, पर मैं सोच रही हूँ मैं फिर से मंगाऊं, बहुत टेस्टी है। आप लोगों ने वो रिएक्शन चैनल्स देखा है जहाँ पे किसी किसी चीज के बारे में लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं बैठ के सेटअप वेटअप करके? आज वैसा सेटअप करके हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के लिए बिठाया गया है, माइक भी लगा दिया गया है कि प्रॉपर रिएक्शन देना है किसी चीज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे शोना ऐसा तो क्या है इतना, बोलो क्या, मैं खुद सोच रहा हूँ। को नहीं पता है, वरना रिएक्शन सही नहीं आता ना कि ऐसा तो क्या है, शोना ने ऐसा सेटअप किया है, ऐसा तो क्या पता चला है। मुझे पूरा सेटअप करा के माइक लगा के यहाँ पे बिठा दिया है, तो कुछ चीजें दिखाऊंगी, उस पर रिएक्शन देना है, रिएक्शन देना है। ऐसा क्या रिएक्शन है आप सोचिए। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रही हूँ, तो बहुत सारे पेजेस होते हैं फेसबुक में जहाँ पे लोग अलग अलग प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, तो मैं चेक करती रहती हूँ दिन भर में, मेरे 5 बार 6 बार यही काम है। आज सुबह ना जैसे ही मैंने वो वाला पेज खोला, मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मैं एकदम शॉक्ड हो गई। और मैंने कहा ये आपसे शेयर करना और अंगद से शेयर करना बनता ही है। इतना पसंद आ गया कि बुक कर रहे हैं हम लोग, इतना पसंद आ गया और आप लोग को भी आएगा और तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो मैं ये सबको साथ में दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चलो। अंगद को मैं यहाँ फोन पे दिखाऊंगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जो अंगद और मैं देख रहे हैं, ठीक है, और आप भी बताओ कि कैसा है। तो अंगद सबसे पहला जो पिक्चर है उस घर का वो है ये डाइनिंग टेबल है। क्या इसमें कॉमन लग रहा है? लाइट अपना शैंडिलियर बेसिकली। तो ये पे हमारा शैंडिलियर है और पीछे कर्टन भी हमारे जैसा नहीं है? हाँ ऑलमोस्ट अपने जैसा ही है। कैसा लग रहा है ये घर? अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट देखो और पसंद आएगा। किचन भी तो ऐसे ओपन किचन हो गया और यहाँ पे पैनलिंग हो गई, हाँ। है ना। तो ये आप देख रहे हो ना कि काफी हद तक मेरे को जैसा पसंद है वैसा टेस्ट वाला घर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोटो। ओ पेंटिंग सेम। अरे पेंटिंग सिर्फ नहीं, बाप रे, सेंटर टेबल भी, फैन, पीओपी में जो वुडन वर्क किया है, ओ माय गॉड, मतलब फैन तक कैसे कोई सेम ले सकता है। बेसिकली क्या है, इससे पहले आगे मैं और रिएक्शन अंगद का लूं, तो ये जो घर है इन लोगों ने रेंट पे डालने के लिए डाल रखा है ग्रुप में। जैसे ही मैंने पिक्चर्स देखे, पहला पिक्चर जो मैंने देखा था ना वो यही वाला देखा था, और इस पेंटिंग की वजह से मेरा ध्यान अटक गया। नेक्स्ट देखते हैं।
वार्डरोब भी सेम और स्पॉटलाइट्स भी ऊपर में डाले वो भी सेम। इमेजिन किसी ने हमारा वीडियो देखने के बाद हूबहू अपने घर को बना लिया है, और ये बैंगलोर के ही हैं और ये अब रेंट पे डालना चाह रहे हैं। नॉट ओनली वार्डरोब, इफ यू सी क्लियरली ये जो बेडशीट है ना, ये भी मेरे पास सेम। है। हाँ, ओ जो मंदिर वाला जो पार्ट है, हाँ। और कर्टन्स भी एग्जैक्टली सेम, वो पिंच्ड कर्टन्स आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मंदिर है, और मुझे जहां तक लग रहा है देखने से कि ये इन्होंने भी मंदिर ही बना रखा है। सेम सेम है, बस थोड़ा सा हैंडल भी वो जो है लंबे वाले हैंडल भी बनाए हैं। कर्टन्स भी एकदम सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। ओह ये मेरा ऑफिस रूम वाला भी एग्जैक्टली सेम है, बस इन्होंने बीच में मिरर डाल दिया है। हमने मिरर नहीं डाला है। सेम वार्डरोब, सेम हैंडल। नेक्स्ट, द मोस्ट शॉकिंग थिंग। यार ये कहाँ से जुगाड़ कर लिया? प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिनका ये घर है, अंगद जी आप क्या पूछना चाहेंगे? अरे बाप रे, सच में मतलब आपने मतलब लैमिनेट तो फिर भी ठीक है, कैसे तो मैच हो जाता है, हल्का सा ऊपर नीचे जुगाड़ करके हो जाता है, बट टाइल्स कैसे जुगाड़ किया? टाइल्स बहुत ही मुश्किल है, एटलीस्ट हमने जब किया था तब तो बहुत डिफिकल्ट था फॉर अस। इतना मेहनत लगा था, इतना लिटरली हमने इंपोर्ट करवाई थी। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा टाइल वाला ढूंढा जहाँ से ये टाइल उनको मिल गया। हो सकता है 6-7 साल बाद मिलता हो बैंगलोर में, Who knows? हाँ, पब्लिकली मिलता हो। I mean, अंगद, कैन यू बिलीव इट? आई स्वेयर, मतलब काउंटर टॉप, चॉपिंग बोर्ड भी सेम है। देखो, आप चॉपिंग बोर्ड देखो, एग्जैक्टली मेरा वाला चॉपिंग बोर्ड है, लैमिनेट का कलर ही मेरा वाला है। एंड देन टू गुड। सही यार, मतलब कितना मेहनत किया हर एक छोटी छोटी चीज को इकट्ठा करने में और फिर उसको इंटीग्रेट करने में। माय गॉड, टू गुड। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट जो है वो है अगेन, हाँ ये तो किचन का ही है, किचन तो यहाँ मैंने रखा फोटो। तो सोचिए आप यार कितना इन्होंने मैच किया है घर को, कितना ज्यादा लिटरली, मतलब उन्होंने। और अभी माय गॉड, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इतना कोई इन्फ्लुएंस, कोई इंस्पायर हो सकता है कि पूरा घर हमारे जैसा हो सकता है। कोई एक आध चीज या कोई अरेंजमेंट कोई सोच सकता है, बट एंटायर हाउस ऑलमोस्ट, हर एक चीज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम करना, मतलब माय गॉड, टू गुड। जैसे कि नीव का हमने बनाया ना ये वाला प्ले एरिया, तो बहुत सारे आप लोगों ने हमें मेल किया है, लिटरली वैसा ही प्ले एरिया बना करके बैल्कनी को कन्वर्ट किया। तो बहुत लोग मुझे मेल कर देते हैं, शोना देखो आपको देख के हमने आइडिया लगा। बहुत लोग हमें ना हमारा जो फोटो फ्रेम वॉल है उसको रिक्रिएट करते हैं हूबहू, वैसे भी फोटोज आए हमारे पास कि सेम टू सेम ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम लगा दिया, तो वो भी ठीक है। बट पहली बार हमने देखा है कि पूरा का पूरा घर लिटरली, सच में, मतलब हर एक पेंटिंग ढूंढना, जस्ट इमेजिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पेंटिंग ढूंढना, लाइट ढूंढना, लाइट के लिए भी हम लोग कहाँ नहीं गए थे, मतलब माय गॉड हर एक जगह पे गए थे। आज की तारीख में आई थिंक सो मे बी कॉमन हो गया होगा, बट हमने 7-8 साल पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सोर्स थिंग्स लाइक दिस। तो कैसे आपने मैनेज किया है? अभी मुझे तो उनका नाम पता चल गया क्योंकि फेसबुक में तो दिख रहा है मुझे, मैं चाहूँ तो ग्रुप से जा सकती हूँ, पर मैं गई। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा कि कैसे आपने मैनेज किया, और देखिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब किसी ने इतना इंस्पायर हो, किसी ने सेम टू सेम किया है। ये लुंगी मैन, नीबू क्या पहना है? लुंगी। नीबू जब रोज नहा कर आता है ना तो ऐसे, क्या है, हाँ ये तो ऐसे लुंगी, पहले दिखाओ नीबू, यहाँ पे अच्छे से लुंगी दिखाओ मम्मा को, कैसा लुंगी पहना है। तो रोज ऐसा लुंगी पहन के आता है और आने के बाद बोलता है लुंगी। कपड़ों का पहाड़ देखना है आपको, ये देखिए मेरे घर में कपड़ों का पहाड़ है। ये सारा ना 2 साइकिल मैंने चलाया है बैक टू बैक, तो सारे तो सूखे हुए हैं पर रखना है, तो इसमें घर के कपड़े भी हैं, नीबू के कपड़े भी हैं, मतलब घर के कपड़े मतलब ये बेडशीट वगैरह भी है, मेरे भी हैं, अंगद के भी, इतने सारे। ये पूरा पथारा देख करके ना मुझे जो आलस से आ रहा है, मुझे आज ही कमेंट आया था, शोना आपको आलस से नहीं आता क्या? बहुत आता है दोस्तों, खूब आता है, सबको आता है, पर काम तो करना ही है। तो इन सबको जगह पे रखूंगी। अभी नीव सो जाएगा ना दोपहर में, फिर मेरा यही मेन काम है। क्यों अंगद एक्सप्लेन करना चाहोगे क्या हो रहा है? समझ गया क्या प्रॉब्लम है। ये क्या हो रहा है? ये किसका है? ये किसका है? अच्छा खोलना है। क्यों खोलना है? क्यों खोलना है? क्यों खोलना है बताओ। बताओ, लाओ खोल। तू पापा का है?
अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो प्रॉब्लम हुई है नींबू का है। इतना छोटा पापा का कहाँ से आएगा? इतना छोटा पापा को नहीं अंगद आएगा। तुम्हारा वाला कहाँ है? अरे यार वो फेंक दिया ना, उसमें दाग लग गया था। अभी दिखा सकते थे। नींबू को लगता है ये पापा का कपड़ा है, क्योंकि पापा के पास ऐसा सेम कपड़ा था। हाँ। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। एक बार इन लोगों का हमने साथ में ट्यूनिंग करके पिक्चर क्लिक किया था। अच्छा चलो खोल दे। अब उसी दिन के बाद से नींव को शक है कि ये पापा का कपड़ा है और नींबू ये नहीं पहनना चाहता है। इतना छोटा पापा को नहीं आएगा, ये स्मॉल है ना, नींबू का साइज का है। देखो का पापा size कितना बिग पहनते हैं। देखो कितना बिग है, नींबू का स्मॉल है। इसीलिए इस कपड़े में आप नींबू कभी नहीं देखोगे। आज मुझे लगा क्या पता भूल गया हो। अच्छा चलो खोल 1-2 महीने हो गए, पता नहीं कहाँ से याद आ ठीक है, जाता चलो, खोल है। दे। अब दूसरा कुछ देना पड़ेगा, वो पहनना ही नहीं चाहता है पता, और इतना अच्छा लगता है पहनने के बाद। फिर इसने कपड़े अपने बदलवा लिए जिद कर करके। खुशी देखिए, कपड़े बदलवा के खुशी। नींबू की एक्साइटमेंट किस बात की है पता है नींबू आप लोगों को? अरे ये नींबू आपको ना एक नया पूरा सीखा है, वो भी बताएगा। ए फॉर एप्पल पूरा सीख गया है नींबू, अभी बताएगा आप लोगों को। ठीक है, रेडी नींबू? स्टार्ट। ए फॉर Apple. बी फॉर Ball. बॉल और बनाना भी। Anna. सी फॉर Girl. डी फॉर Book. यस, ई फॉर Eminent. elephant, yes, F for Hook. frog, very good. G for Net. goat, Good. yes. H for Horse. house. I for Ice cream. yes, ice cream. J for Number. num nahi, jam, Name. jam. Badu. K for Balu. huh? Balu. भालू। हाँ, जैम भालू जैम खाता है ना, खाता है, yes. है ना स्टोरी में। हाँ। K for Number. kite, Cat. yes. L for Lion. lion. M for Monkey. N for Net. nest. O for Orange. very good. P for Panda. panda. Q for Didi. didi, queen, Queen. yes. R for Number. rabbit. Rabbit. हाँ. S for Hun. sun. T for Umbrella. umbrella नहीं, tent. tent. Umbrella. umbrella जैसा दिखता है पर टेंट है ये। क्या है? T for tent. tortoise, Tortoise. yes, tortoise. U for Umbrella. yes. V for Number. नाम नहीं, violin. हाँ. W for हाँ, ये तो आता है, आता ये है। तो आता है तुमको। W for सोचो सोचो। हाँ। क्या? क्या? हाँ, वाटरमेलन। Watermelon। शर्मा रहा है बोलने में कैमरा पे। हाँ, X for xylophone. ये भी आता है, शर्मा रहा है। Y for yak. शर्मा की अंगद, ये तो for? सब आता था। यस, Z for वेरी गुड। हाई फाइव दे दो। देखा आप लोगों ने, पूरा नींबू को आता है, 2-3 ही नहीं आता है, और उसमें भी शर्मा गया तो एक आध नहीं बता पाया, पर नींबू ने सारा सीख लिया है। ये वेरी गुड। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5 और देखिए बाहर का क्या मस्त मौसम है। जस्ट बारिश जो है वो शुरू हो गई है। सुबह से लग रही थी अब होगी अब होगी अब होगी, फाइनली बारिश। तो चाय के टाइम पे बारिश हो जाए और क्या चाहिए, है ना, मज़ा आ जाता है। ये देखिए
बज रहे हैं 5:15। तो नीव तो चला गया था नीचे खेलने के लिए, अभी बारिश हो रही है तो शायद क्लब हाउस वगैरह में खेल रहा होगा। अंगद की चल रही है मीटिंग और मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक पॉडकास्ट, स्पीकिंग ट्री का ये पॉडकास्ट है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो स्पीकिंग ट्री के सारे पॉडकास्ट पे मोस्टली देख ही लेती हूँ। ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है और एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप देखना, मैं तो देखती हूँ। अच्छा, बात हो रही है एस्ट्रोलॉजी की और मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बात तो करूंगी ही। तो आज बात कर रही हूँ बहुत ही बेसिक लेवल पे। मान लीजिए कि आपको आपकी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता और आपको ना एस्ट्रोलॉजी समझ में भी नहीं आती है, पर आपको ऐसे जानने की चुल है कि कौन से ग्रह मेरे ऐसे होंगे कुंडली में जो मुझे फेवर कर रहे हैं, कौन से मेरे लिए मेलेफिक हैं। अगर ये जानना है आपको और कुंडली नहीं है आपके पास और आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, तो क्या फिर भी आप जान सकते हो? बिल्कुल जान सकते हो। कुछ ट्रेट आपकी लाइफ में ऐसे होंगे ना जो ये बता देते हैं कि इस इंसान की कुंडली में यह ग्रह जो है, यह ग्रह, बाप रे ऐसा लग रहा है मानो मैं लिखने बैठी हूँ, ये ग्रह जो है वो सही नहीं है। या किसी इंसान को देखने से या उसके बारे में कुछ बातें जानने से ही आप ये समझ जाते हो कि ये ग्रह होगा इसके लाइफ में जो अच्छा कर रहा होगा, ये इसका बेनिफिट प्लेनेट है, या अभी ये इंसान इस प्लेनेट की महादशा से गुजर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। बेसिक लेवल पे तो पॉसिबल है, डिटेल में तो ऑफकोर्स कुंडली से चलता है पता। तो सबसे पहले बात करते हैं सन के बारे में। तो क्या सन आपके लिए बेनिफिक है या मेलेफिक है, ये आपको चल जाएगा पता आपका रिश्ता आपके पापा के साथ कैसा है उससे। अगर आपका रिश्ता आपके पापा के साथ में बहुत अच्छा है, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो समझिए सन आपकी कुंडली में सही तरीके से काम कर रहा है, योग कारक प्लैनेट है, सही जगह बैठा है या कुछ तो वो चमत्कार कर रहा है, तभी आपका रिश्ता आपके पापा के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी जैसे ये कहते हैं ना कि सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो उसको अस्त माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता, उसका प्रभाव कभी भी आपकी लाइफ में मतलब अच्छा नहीं पड़ रहा है। ऐसे जातकों में देखा गया है कि उनका विटामिन डी लेवल भी कम होता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, सिग्निफिकेंटली कम होता है, थोड़ा बहुत तो सब में होता है और बहुत कम रहता है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सूर्य आपके 12वां भाव में बैठा हुआ है और तभी आपको ये कमी हो रही है। ये मैंने कुछ कुंडली में देखा है एग्जैक्टली। उसके बाद ये भी सोचा जा सकता है, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़ते हो, बहुत फ्रीक्वेंट, आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी इम्यूनिटी को भी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, बार बार आपको हॉस्पिटल जाके स्टे करना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंट अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो भी सूर्य अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्फिडेंस आपकी कम है, आपको स्टेज फियर है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से फियर है, ये भी दर्शाता है कि सूर्य आपकी कुंडली में सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। और देखिए सूर्य का सही काम करना बहुत जरूरी है। सूर्य ही जो है वो सब कुछ चला रहे हैं, राइट? तो इसीलिए उसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लाइफ में चल रहा है तो समझिए सन आपकी कुंडली में सही जगह प्लेस्ड नहीं है। इम्यूनिटी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, मून की। तो मून अगर अच्छा आपकी कुंडली में नहीं है तो सबसे बड़ा क्या होगा, उसका एक तुरंत देखने से चल जाएगा पता आपको ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं ना, जिनका इमोशनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहता है, जिनकी लाइफ में पीरियड वाली प्रॉब्लम भी चलती रहती है, ये सब मून दर्शाता है। स्पेशली इमोशनल फ्लक्चुएशन, अगर आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, आप ओवर थिंकर हैं और आप नेगेटिव ज्यादा सोचती हैं, ओवर थिंकर भी लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचती हैं, डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, लोग ने आपको क्या बोला क्या नहीं ये अगर आपके दिमाग में चलता रहता है, मन में आप सोचती रहती हैं पर उसको प्रकट नहीं कर पाती, मतलब जो अंदर चल रहा है वो घुट रहा है, इमोशन जो है वो अंदर की तरफ है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, घुट घुट कर अगर आप जीते हो, ऐसा कुछ है तो मतलब चंद्रमा आपका सही जगह नहीं है। चंद्रमा आपका मेलेफिक है आपकी कुंडली के लिए। चंद्रमा आपका जो है वो किसी तरीके से पीड़ित हो चुका है कह सकते हैं। तो ये सब लक्षण ऐसे लोगों में डेफिनेटली दिखेगा। मून अगर सही नहीं है तो आपका मन सही नहीं है, मन सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। तो अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में जीती हो, बहुत जल्दी आपको लोगों की बात बुरी भी लग जाती है, आप दिल पे ले लेते हो और एक पल में आपका मूड अच्छा है, अगले पल में आपका मूड खराब हो गया, एंगर आपको आ गया अचानक से, फिर आप दब गए, सहम गए, ये सब कुछ भी है, ये सब समझ लीजिए कि मून के प्रॉब्लम की वजह से है। बात करते हैं मंगल के बारे में। तो अगर आपके अंदर साहस की कमी है, अगर आपके अंदर किसी भी चीज को करने के लिए आपको हिम्मत ही नहीं जुड़ा पाते हो, आप कोई भी काम जिसमें फिजिकल एबिलिटी लगानी है वहां पे आप कमजोर पड़ जाते हो, अगर आपको पता है कि एक्सरसाइज करना आपके लिए पर्टिकुलरली बहुत जरूरी है पर चाह करके भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, 2 दिन जिम गए, 3rd डे से आपका ब्रेक हो गया साइकिल,
फिर आपने सोचा चलो मैं जॉगिंग करूंगी, वो भी आप नहीं कंटिन्यू कर पाए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हो आप, और फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है आपके बॉडी में। आपको हमेशा लगता है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो कभी मेरे कंधे पे दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। ये सब अगर आपके लाइफ में चल रहा है, या तो आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ चुकी है, चाहे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये सब मंगल देता है। तो बिना कुंडली देखे भी आप समझ सकते हो कि मेरा मंगल या किसी का मंगल जो है वो खराब है, तो ये दर्शाता है। या फिर अगर आपका आपके भाइयों से नहीं बनता है, भाइयों से अगर आपका नहीं बन रहा है तो भी समझ जाइए कि मंगल का कुछ इश्यू है, तभी भाई से नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। तो सबसे कॉमन ट्रेट क्या आता है, जिनका भी मरकरी जो है वीक होता है, उनको मैथ्स नहीं आती अच्छे से। तो अगर आपका मैथ्स वीक रहा है स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, तो इसका मतलब है कि आपका जो मरकरी है वो सही नहीं है आपकी कुंडली पे। या फिर अगर आप बोलते वक्त हिचकिचा जाते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके प्रॉब्लम है, आप समझाना कुछ चाहते हो, लोग कुछ और समझ जाते हैं। जनरली आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से होती है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपसे आकर्षित नहीं होते, मतलब आपको देख के रोने लग जाते हैं। छोटे बच्चों से आपको भी उतना लगाव नहीं है, होता है ना, कुछ लोगों को बच्चों से बहुत लगाव होता है, तो भी इसका मतलब आपका जो मरकरी है वो अच्छा नहीं काम कर रहा है या अच्छी जगह पे नहीं प्लेस्ड है। मरकरी अगर अच्छा नहीं है तो कभी भी आप फास्ट नहीं सोच पाओगे। मरकरी अच्छा नहीं है तो आप ना एनालिटिक्स में काम नहीं कर सकते हो, आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, आपका मैथ्स अच्छा नहीं रहेगा, आप फटफट डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाओगे। मरकरी का बुध का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। बुध ही बुद्धि एक तरीके से बोला जाए तो कलयुग में, तो बुध सही नहीं होने से ये सब भी प्रॉब्लम होती है। फास्ट थिंकर आप नहीं हो, मतलब अभी किसी ने कुछ आपको बोला और उस टाइम पे आपने जवाब नहीं दिया, बाद में आप बैठ के सोचते रहे, अरे मैं ये भी बोल सकती थी, मैं वो भी बोल सकती थी, मतलब आपका बुध सही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु अगर आपकी कुंडली में गलत तरीके से काम कर रहा है, आपके लिए मैलेफिक है। चलिए, मैलेफिक तो वैसे वो सभी के लिए है, पर अगर आपके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा ही खराबी कर रहा है तो आपको वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर बना देगा। आप एक्सट्रीम सोचोगे हमेशा, आप डरे हुए रहोगे, बिना बात के आपको हेलुसिनेशन होता रहेगा। अगर आप होने से पहले चीजों को सोच के डर जाते हो, हमेशा सोच में रहते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, फ्यूचर के बारे में सोच के डरते रहते हो, इस तरीके का आपका सोच जो है बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है चीजों को लेकर के, और आप डरे सहमे रहते हो, मतलब कि आपका राहु जो है गलत तरीके से प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको नींद सही से नहीं आती, आप डिस्टर्ब स्लीप चल रही है आपकी, आप डर डर के उठते हो, आपको सपने गंदे आते हैं, ये सब कुछ भी अगर चल रहा है और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, तो बेसिकली राहु जो है आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो चुका है। या तो राहु ओवरऑल आपकी कुंडली के लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या तो आप ना पूजा पाठ का अगर ढोंग करते हो, मतलब एक्चुअल आप स्पिरिचुअल नहीं हो, एक्चुअल आपको पूजा पाठ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप ये दिखावा करते हो। होता है ना, कुछ लोग होते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना पूजा पाठी हूँ, देखो मुझे कितना ये नॉलेज है, या किसी भी चीज के नॉलेज के बारे में आपको एक्चुअली नॉलेज कम है पर आप ज्यादा उसके बारे में बातें करते हो, लोगों को दिखाते हो। जो आप नहीं हो वो अगर आप पोर्ट्रे कर रहे हो सोसाइटी में, तो भी मतलब ये राहु के प्रभाव में ही आप कर रहे हो। तो ये होता है। केतु अगर आपके कुंडली में सही प्लेस नहीं है तो क्या होगा इंडिकेशन, अगर आप डिटैच्ड फील करते हो चीजों से, किसी भी चीज से हो सकता है, मतलब आपको रह के डिटैचमेंट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ में बहुत घुसे हुए रहते हैं, उनको सब कुछ अचीव भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, घर भी ऐसे चलाना है, चीजें भी खरीदनी है, घूमने फिरने में भी इंटरेस्ट है, रिश्तों को भी निभा रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, हर चीज को मजे लेकर जी रहे हैं। पर अगर आप रह करके चीजों से डिटैच हो जाते हो, अचानक से आपको कुछ दिनों में लगने लगता है यार क्या मतलब है ये सब करने का, क्या ही हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है, या तो आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हो अपने पास्ट को सोच सोच करके, तो भी मतलब केतु आपका सही तरीके से नहीं काम कर रहा है आपकी कुंडली में। शनि की बात करें, अगर शनि आपकी कुंडली में मैलेफिक है या अभी फिलहाल सही प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तो आपके अंदर सबसे बड़ा सिम्टम जो आएगा वो है आलस्य। अगर आपके अंदर आलस्य बहुत भर चुका है, आपको पता है कि क्या करने की जरूरत है, पर चाह करके भी आप स्टेप नहीं ले सकते, आपको आलस्य आता है, आप चीजों को नहीं कर पा रहे, मतलब शनि आपके लिए डेफिनेटली मैलेफिक है यहाँ पे। अगर आप अपने से नीचे क्लास के लोगों को ह्यूमिलिएट करते हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, एक एक रुपए के लिए आप नीचे वर्ग के लोगों को तरसा देते हो, उनसे उनके हिसाब से नहीं ज्यादा काम लेने की आपकी प्रवृत्ति है, तो मतलब शनि आपका सही प्लेस नहीं है, तभी आप ऐसा कर रहे हो, और इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। शनि अगर सही प्लेस नहीं होगा तो वैसे तो लाइफ में सब कुछ ही गड़बड़ होगा, क्योंकि जो भी है कलयुग में, जो भी चीजें आप देखते हो, जो मटेरियलिस्टिक चीजें भी है ना, लोगों को लगता है वो राहु लाके देता है, वो शुक्र लाके देता है,
शनि के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो शनि अगर आपके लाइफ में अगर खराब चल रहे हैं तो आपकी लाइफ में रुकावटें बहुत आएंगी। जो भी काम आप करना चाहोगे आपको लगेगा कि वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी ही मेहनत में मेरे दोस्तों ने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, उतनी ही मेहनत में मैं अभी वहां कहीं स्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। एफर्ट बहुत डालती हूँ, चीजें होती नहीं है, डिले 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 हर जगह से होता रहता है। चाह करके भी ना तो मैं ग्रोथ ला पा रही हूँ, चाह करके भी मैं कहीं पहुंच नहीं पा रही। स्टक फील होता है आपको लाइफ में, तो भी शनि मतलब आपका सही काम नहीं कर रहा। पर आलस्य इसका बहुत बड़ा ट्रेट है, आलस्य को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। शुक्र की बात करें, शुक्र अगर सही नहीं है, कुंडली में सही से प्लेस नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा आपके लिए, तो सबसे पहले तो आपके आसपास ना सुंदरता नहीं होगी। मतलब आप जहां रहते हो वो घर सुंदर नहीं है दिखने में, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो, आपके बाल जैसे रहते हैं, आपको बन ठन के रहना अच्छा नहीं लगता। हमेशा आपका जो बेड है वो बिखरा हुआ रहता है, आपके घर में कुछ भी सुंदरता नहीं है बेसिकली। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप चाह करके भी लिक्विड कैश नहीं लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है, सुख सुविधाएं की कमी है आपके लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना मस्त लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं, जो चाहते हैं हम अचीव कर लेते हैं, उनके आसपास में लग्जरी होती है, घर अच्छा होता, गाड़ी अच्छी होती, आपके पास चाह करके भी ये सब नहीं है। आप मेहनत भी कर रहे हो तो भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो भी आपकी लाइफ में लग्जरी नाम की चीज नहीं है, रोमांस नहीं है, आपके चेहरे पे वो चमक नहीं है, आपको अपने बाल बनाने का इंटरेस्ट नहीं आता, आप कैसे भी कपड़े गंदे गंदे पहन लेते हो, आपके कपड़ों में हमेशा दाग लगा रहता है। मतलब निकाल के फ्रेश पहना भी अगर आपने वार्डरोब से देखा तो कुछ तो दाग लगा हुआ है, उसमें आयरन नहीं है। समथिंग अनप्लीजिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी अगर है, ये ट्रेट है आपकी, इसका 100% मतलब है ये आपके स्पाउस से नहीं बनता। इसका 100% मतलब है कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है सही जगह प्लेस नहीं है, या तो मेलेफिक है, गलत प्रभाव पे है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली दे रहा है। मुझे लगता है मैंने सारा ही कवर कर लिया। तो ये ना बेसिक ट्रेट है। मतलब जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं ना, उनसे अगर बातें कर लिया, मैं अपनी बात करी, हम लोग मतलब मैं और मैं अपने दोस्तों की बात करी जो सब में इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं जब किसी से मिलती हूँ तो हम लोग अगर उनसे बात करते तो काफी हद तक ये समझते हैं कि अच्छा ये इसकी लाइफ में ज्यादा काम कर रहा है, ये ग्रह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मतलब पर्सनली भी जानती हूँ, उनके कुंडली को देखे बिना भी ये समझ में मुझे आ जाता है कि इनके लाइफ में कौन सा वो एक ग्रह है जो बहुत काम कर रहा और कौन सा वो 1 या 2 ग्रह है जो बिल्कुल सही नहीं है इनके लिए। इसीलिए इनके साथ में बार बार ये चीजें होती हैं। जैसे अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो चाह कितना भी मेहनत कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाते, बहुत मेहनत किया, लास्ट में एक नंबर के लिए छूट जाता है, इसका मतलब उनका सन सही प्लेस नहीं है, सूर्य अच्छा प्लेस नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, पॉलिटिक्स में कोई नहीं जा सकता, फेम नहीं मिलता। जितने भी लोगों को आप देखते हो जिनको फेम मिला हुआ है, उनका सूर्य जरूर अच्छा होता। अगर वो फेम थ्रू पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट जॉब है, या और किसी काम की वजह से है, तो सूर्य डेफिनेटली अच्छा होता। अगर इंटरनेट की वजह से फेम है, जो भी आप यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर को देखते हो जो बहुत फेमस होते हैं, उनका भी सूर्य अच्छा होता, पर साथ ही साथ में उनका राहु भी अच्छा होता है, उनका वीनस यानी शुक्र भी बहुत अच्छा होता है। ये 3 ग्रह जब बहुत अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो आदमी इंटरनेट की दुनिया में बहुत फेमस हो जाता, या फिल्मों की दुनिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस उसको लगते हैं। और जो भी आप लोगों को देखते हो जिनके पास ऐसा धन है जो कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो अंबानी की बात की जाए या ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका जो सैटर्न है वो बड़ा अच्छा होता है। सैटर्न जब तक अच्छा नहीं है तब तक आप ऐसा धन नहीं कमा सकते जो जनरेशनल वेल्थ बन जाए। तो सैटर्न से अच्छा पैसा कोई नहीं दे सकता, तो सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इंसान को देख के, समझ के, मिल के समझा जा सकता है कि उनके कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से नहीं है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आप बिना कुंडली देखे अपना इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में कौन सा ग्रह है जो सही काम कर रहे हैं और कौन से ग्रह है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इन ग्रह की रेमेडीज भी होती है बड़ी बेसिक। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में बेसिक रेमेडीज भी बता दूंगी जिससे ये ठीक भी आप कर सकते हैं। चलिए, ऑन दिस नोट मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।